नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि हमारे मनरेगा के तहत ज एक गुड न्यूज़ आई हुई है। जो वर्षावार मजदूरी दर होती है उससे बढ़ोतरी यानी वृद्धि को लेकर के एक गुड न्यूज़ है और एक नया अपडेट आया हुआ है। मंत्री दीपिका पांडे के माध्यम से यह बताया गया कि वर्षावार मजदूरी दर में वृद्धि होनी चाहिए और यह आवश्यक योजना बनाने के लिए भी निर्देश दिया गया है। तो चलिए हम आज जानेंगे कि वर्षावार मजदूरी दर क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी वर्षावार योजनाएं बनाने को लेकर के तर्क वितर्क हुए हैं। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि वर्षावार मजदूरी दर में वृद्धि के लिए आवश्यक योजना बनाएं। दीपिका पांडे ने दिया निर्देश। दिशा निर्देश के बाद मनरेगा के तहत वर्षावार मजदूरी दर में वृद्धि करने के लिए आवश्यक योजना का गठन किया गया। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए गए रोजगार सृजन एवं योजनाओं की पूर्णता के समरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी लक्ष्य प्राप्त करने का कार्य करें। आगे बोलते हैं, मनरेगा योजना से मिट्टी मोरम पथ की स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश विभाग स्तर से जारी किया जाए। मिट्टी मोरम पथ के लिए मनरेगा के तहत आगे चलिए देखते हैं, ताकि सभी गांव, कस्बों और टोलों को आवागमन मतलब आने जाने के लिए सुविधा मिल सके। पथ मतलब रास्ता। वर्तमान सरकार में मनरेगा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 272 से बढ़ा करके 350 रुपये निर्धारित किया जाना है। तो चलिए हम सभी के लिए झारखंड में जो भी मनरेगा के तहत हम सभी को मजदूरी मिलती थी वह मजदूरी बहुत ही कम थी, क्योंकि इससे हमारे भरण पोषण के लिए बहुत ही कठिनाई होती थी। तो चलिए फिर से नए सेशन में मजदूरी दर को बढ़ाने को लेकर के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के द्वारा मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम राशि 350 रुपये की निर्धारित किया जाना है। इसके लिए बातों को रखा गया। तो चलिए आगे जानते हैं कि 350 रुपये निर्धारित किया जाना है मनरेगा मजदूरी, जिसके लिए वर्षावार मजदूरी दर में वृद्धि करने के लिए आवश्यक योजना का गठन करने का निर्देश मंत्री ने दिया है। 350 रुपये जब मजदूरी दर बढ़ेगी तो योजनाओं का भी गठन करने का भी निर्देश दिया है मंत्री ने। तो मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान के तहत समतलीकरण के लिए मैपिंग करा ली जाए और एक हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक और सामाजिक कल्याण के लिए है। जैसे पोटो हो खेल मैदान के
समतलीकरण के लिए, मतलब जो भी हमारे क्षेत्र में फुटबॉल मैदान हो गया, उसमें क्रिकेट खेला जाता हो, या फिर हॉकी, जो भी मैदाने हैं जो पूरी तरह से समतल नहीं है, उसे मनरेगा के तहत एक नाम दिया गया है। बेर सहित पोटो खेल मैदान के तहत समतलीकरण के लिए मैपिंग कराने के लिए ये बोला गया है। तो मैपिंग करा ली जाए, तो मनरेगा में योजना के तहत यह मैदान का भी समतलीकरण हो जाता है, होता है। तो चलिए आगे योजना के संबंधित बातें को रखे हैं, तो चलिए हम जानते हैं आगे कि मनरेगा योजना में सामग्री मद की राशि सीधे लाभुक के खातों में हस्तांतरित करने के लिए एक SOP तैयार किया जाए। और उन्होंने बताया कि जो भी न्यूनतम श्रमिकों की राशि जो अभी तय हुई है, जो 350 रुपये है, वह सीधे लाभुकों के बैंक खाते में हस्तांतरित करने की एक COP तैयार कराया जाए, यानी कि उनके खाते में डायरेक्ट जाना चाहिए। इसके लिए एक SOP तैयार करनी चाहिए। तो चलिए हम सभी के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, जो कि झारखंड के लोगों के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी दर बढ़ाने के लिए और योजना बनाने के लिए निर्देश भी मिल चुके हैं सभी अंचल अधिकारियों को, सभी जिलों को, प्रखंडों को। आगे चलिए जानते हैं कि दीदी बगिया की संख्या बढ़ाई जाए। आगे बोलते हैं कि दीदी बगिया की संख्या बढ़ाई जाए। मंत्री ने कहा दीदी बगिया की संख्या में वृद्धि की जाए और राज्य स्तर पर एक बड़ी नर्सरी बनाने के लिए योजना गठित की जाए। दीदी बगिया यानी दीदी बाड़ी की संख्या बढ़ानी। मनरेगा योजना में स्वीकृति पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई जल्द पूरी कर जनवरी में नियुक्ति पत्र वितरित करने का निर्देश भी मंत्री ने दिया है। तो जो भी अभी तक लंबित नौकरी जो हैं, उसे जल्द ही नियुक्ति पत्र दे करके या नियुक्ति पत्र वितरण करके जल्द से जल्द ज्वाइन करने का निर्देश दिए हैं। तो चलिए हम सभी के लिए आने वाले अगले साल यानी अगले सीजन में यानी सत्र में श्रमिकों के लिए 350 रुपये राशि तय की गई है। तो चलिए हम फिर से आप सभी के बीच ऐसे टॉपिकों के साथ फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर से हम आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।